नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। आप कैसे पत्र लिख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको आधार लिंक करवाना है या और कुछ करवाना है तो वहाँ पे मैनेजर बोलता है या बैंक के जो अधिकारी होते हैं वो बोलते हैं कि एप्लीकेशन लिख के लेके आओ। तो आप कैसे एप्लीकेशन लिख सकते हैं। या आप एक स्टूडेंट हैं तो जब आप पढ़ने जाते हैं या कुछ छुट्टी चाहिए तो उसके लिए प्रधानाचार्य जी यानी प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि एप्लीकेशन लिख के लेके आओ। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रार्थना पत्र में यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे विषय लिख सकते हैं कि मतलब किसके लिए है। फिर उसके बाद या तो प्रार्थना पत्र डाल के छोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। सेवा में, अब सेवा में लिखने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ये लगाएंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद यहाँ पे जैसे अगर बैंक में आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं बैंक प्रबंधक महोदय। और अगर आप प्रधानाचार्य के लिए लिख रहे हैं यानी अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। तो हम आपको छुट्टी के लिए बताएंगे, इसी के माध्यम से ये भी बता देंगे कि आप बैंक का कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद स्कूल का नाम हो जाएगा, जैसे जनता इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज असिधमा। फिर उसके बाद में एड्रेस पूरा हो जाएगा, असिधमा चेतिया सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इतना तो आपको लिखना ही रहेगा। देखिए, सबसे पहले सेवा में, फिर उसके बाद में जैसे जिसके लिए लिख रहे हो उसके विषय में ये है। जैसे प्रधानाचार्य के लिए लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य महोदय, फिर उसके बाद में स्कूल का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए महोदय। अब यहाँ पे इस लाइन में नहीं लिखेंगे, यहाँ से थोड़ा छोड़ के लिखेंगे ताकि अच्छा लगे। ठीक, महोदय, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे, जो लिखना होगा नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे आप विषय भी डाल सकते हैं। जैसे इस महोदय से पहले आप विषय भी डाल सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहता है विषय। जैसे छुट्टी के लिए है तो यहाँ पे लिख दीजिए अवकाश के लिए, अवकाश के लिए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अवकाश के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे डालिए महोदय, महोदय। फिर उसके बाद में जितना विवरण है सब लिख दीजिए कि मतलब ये काम है, मुझे घर पे जाना है। तो चलिए लिख के हम सीखते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि आज दिनांक लिख दीजिए, आज दिनांक। अब जो डेट है उसको डाल दीजिए को, या आज दिनांक इतने को मेरे घर पर, हम बता दे रहे हैं वैसे आप लिख लीजिएगा, मेरे घर पर वो अति आवश्यक काम पड़ जाने की वजह से मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। तो अतः श्रीमान जी से निवेदन है। तो यहाँ पे ये मत लिखना भूलिएगा कि अतः श्रीमान जी से निवेदन है। अगर बैंक में आप लिख रहे हैं तो अतः प्रबंधक महोदय जी से निवेदन है कि अगर आधार लिंक करवाने के लिए है तो आधार लिंक करने की कृपा करें। फिर वहाँ पे आप मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर, उसके बाद बैंक की संख्या, जो खाता नंबर, अकाउंट नंबर होता है उसको भी सब डालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम सबसे अंतिम में लिखेंगे अतः श्रीमान जी से निवेदन है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि, फिर उसके बाद में कि
अवकाश देने की कृपा करें। अवकाश, यहाँ पे अवकाश देने की कृपा करें, कृपा करें। फिर उसके बाद पूर्ण विराम। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप लिखेंगे प्रार्थी। अगर कोई लड़की है तो प्रार्थनी, यहाँ पे लिखेंगे प्रार्थी, फिर अपना नाम लिख देंगे, कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने काखा गागा लिख दिया, यानी अपना नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कक्षा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी ये कोने में डेट यानी दिनांक डाल सकते हैं। यहाँ पे दिनांक आप डाल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप एक अच्छे तरीके से एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।